मानसिक परेशानी थी तो ये थी कि वे अमित उससे लगभग 1 साल से दूसरी लेडीजों के साथ संबंध थे उसके। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार, आप देख रहे हैं HN 24। एक लड़की का मामला है, उनके पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला क्या था। पूरा मुद्दा कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार बताइए। मैंने अपनी बेटी की शादी लगभग 6 साल पहले मंगाड़ी गांव में 30 नवंबर 2016 को की थी और उसके बाद अमित अपने नानके गए, जो हाल सिंदौड़ में रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी के भाई नहीं थे, उसकी नानी बूढ़ी है, उन्होंने बोली ये तो मेरे पास ही रहेगी और शुरू से वहीं रह रही थी। तो 4 तारीख की सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है अमित के मामा का। मेरे दामाद का नाम अमित है और बेटी का नाम निधि और नातिन निमित है, जो 4.5 साल का लड़का था निधि का। तो 4 सुबह फ़ोन आता 5 बजे, भाई आपकी लड़की कहीं चली गई। मैंने फ़ोन किया, भाई अमित के पास फ़ोन किया, अमित ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद मनीष जो अमित का भाई है बड़ा, उसके पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा मौसा जी निधि कहीं गुम हो गई है। मैं बोला भाई कैसे गुम हो गई, तो हम घबरा जाते हैं, भाई ये क्या हुआ। और मैं अपने परिवार के साथ सिंदौड़ पहुंचता हूं। सिंदौड़ अमित के जो ताऊ जी हैं पटेल, वो मनीष और साथ में अमित आते हैं। हम वहाँ देखते हैं भाई क्या एक्टिविटी हुई है। इस बीच नरेश आ जाता है, जो उसका पड़ोसी है और उसका मामा है अमित का। नरेश जी से पूछते हैं, मां नरेश जी आप तो पड़ोस में रहते हो, ये मामला किस टाइम का है। तो नरेश कहता है जी आपकी बेटी उबाने पैर आ गई है। फिर वो बुढ़िया जिसके पास वो रहती थी, उनको कैसे पता चला वो नंगे पैर गई है, चप्पल डाल कर? हाँ, मैंने पूछा मगा जी आपको कैसे पता चला। बोला जी पैड हैं माँ जी, हमें दिखाओ पैड, हमें पैड नहीं पाई। बोला पैरों के निशान हैं। उसके बाद वो बुढ़िया जो उसकी नानी है जिसका नाम मुखी है, मैंने उसे पूछा मगा जी माता जी क्यों हमारी माँ से बड़ी उम्र की है, मगा आपको क्या लगा निधि गई, आपको आवाज़ वगैरह कुछ आई? बोला नहीं जी मुझे तो नहीं पता। फिर माँ को रोड़ा रबदा होया हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे यूँ लगे वह निधि चली गई। नू बोली नहीं। मगा आपका कुछ सामान लेगी? नू बोली ना तो पैसे लेगी 4200 रुपये, तो बिला रसोई में रखे वो भी ऐसे ही, 4000 रुपये उसके बक्से में ऊपर हुए भी ऐसे रखे, और टूम ना थारी लेगी ना मारी लेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति घर से जाता है और उसके पास में 1 रुपया भी ना हो, जेब के अंदर चप्पल भी ना हो, मेंटली से ठीक थी लड़की? नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी थी, दिमाग से बिल्कुल स्वस्थ थी और बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी। कोई मानसिक परेशानी थी तो ये थी कि वे अमित उससे लगभग 1 साल से दूसरी लेडीजों के साथ संबंध थे उसके अनैतिक। हमने पंचायत में उसको समझाया, उसने एक्सेप्ट किया, अपने ताऊ के सामने भी परिवार के सामने भी। आपने मर्डर का भी आरोप लगाया है जी, आपको कैसे पता चला या फिर आपके दिल में कैसे आई कि आपकी गुड़िया का मर्डर कर दिया गया और उसके बेटे का भी मर्डर कर दिया गया? हमें जैसे ही ये 5 तारीख को हम दोबारा आए, 4 के बाद मैंने उन्हें पूछा भाई अब FIR करवा दूँ मैं अपनी तरफ से, मेरी बेटी को मारा गया है। उन्होंने बोले जी हम उन्हें नहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। मैं बोला यार मेरे बगैर पूछे मेरे को तो तुमने बोले रहने दो, और तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी, और जिसमें उसकी कॉल डिटेल निकलवाई अमित से। हमने कहा अमित तेरी निधि की हमें कॉल डिटेल निकलवा लेते, ये पता चल जाएगा भाई निधि की लास्ट चैट कहाँ हुई थी, किसके साथ बात हुई थी। मैं बोला ठीक है पापा मैं अपनी निकलवा के दे देता हूँ, और निधि का फ़ोन बंद करवा के उसकी भी निकलवा के दे देता हूँ। माँ ठीक है। उन्हें कॉल डिटेल निकलवा के दी, तो उसमें 3 तारीख को 7वें महीने की 2021 को सुबह 7 बजे लेकर के 12:36 तक उसकी चैट एक लेडी जिसका नाम रचना है, उसका मोबाइल नंबर हमने पुलिस को उपलब्ध करवा दिया, उसे चैटिंग चलती है 12:36 पे, और 12:38 में निधि का फ़ोन बंद हो जाता है। और लास्ट जो बात थी निधि की अमित के साथ और किसी के साथ नहीं पाई, और वो बात लगभग 34 मिनट उसके साथ बात हो रही है। मैं बोला बेटा तेरी निधि के साथ 34 मिनट बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है, ऐसी क्या बात हुई है? तो बोला कुछ नहीं पापा यही बात हुई थी। मैं बोला बेटा अगर कोई ऐसी बीमारी होता हमें बता दे। सर ये बताइए शादी कब हुई थी आपकी? शादी 30 नवंबर 2016 को शादी हुई थी, और मेरी बेटी की उम्र 25 साल होगी लगभग। फिर हमें वो फ़ोन नंबर और उपलब्ध करवाए, उनसे पूछा भाई तेरे संबंध अनैतिक है। दोबारा फिर उसने हाँ भरी। 5 तारीख को भी उसने उस लेडी से बात कर रखी थी, जिससे उसने लगातार 12:36 3 तारीख को रात तक बात करी। और 12 हाँ तो इस वजह से करनी पड़ी ना, क्योंकि कॉल डिटेल आ गई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ नहीं तो नहीं मना कर दिया था पहले। तो अब आपको क्या लगता है इसके पीछे मास्टरमाइंड जो है वो कौन है? मास्टरमाइंड इसमें उसका ताऊ डॉक्टर पटेल, मेरा दामाद अमित, और साथ मुनीस, उसकी सास
एक मामा, क्योंकि मामा की नज़र ज़मीन पे थी, मुझे लगता है ये मामला है नहीं, निधि को एक साइड करके, मेरे नाती और निधि को ज़मीन का मामला है, उसको इसलिए एक साइड कर गया। दूसरा, वो दो औरतों के साथ उसके अनैतिक संबंध, एक लड़की है जो मंगाड़ी की रहने वाली है, दूसरी औरत हिसार की है, वो सिद्ध हो चुके हैं। उन्होंने सोचा निधि तेरे इसमें प्यार में अनैतिक संबंध में रोड़ा है, इसलिए मैं इनको दोनों को साइड कर दूँ ताकि किसी को पता नहीं चले। और अगर अंकल जी मान लिया कि उन्होंने उनको मार भी दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे डेड बॉडी जो है, कोई लाश जो है, वो तो सामने आनी चाहिए थी। हम एसपी साहब से मिला, मैं 13/7/2021 को, पहले मिला 8 तारीख को 7वें महीने में। एसपी साहब ने मुझे 10 दिन का टाइम दिया, लेकिन मेरे पर नहीं बैठा गया, भाई बेटी जारी थी। मैं दोबारा फिर मिला 13/7 को, मैं बोला सर कुछ भी तो नहीं पता चला, आपको इतनी जानकारी उपलब्ध करा दी, लास्ट क्लिप भी दे दी जिसमें अमित निधि को धमकी दे रहा कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा और तेरे घर वालों को पता भी नहीं चलने देगा। वो क्लिप भी हमने पुलिस को दे दी, पेन ड्राइव में डलवा के ऑडियो क्लिप है। एसपी साहब बोले 10 दिन और दो। मैं फिर दोबारा आता हूँ 23/7 को दोबारा आता हूँ एसपी साहब के पास। एसपी साहब कहते भाई जाँच चल रही है, अब मैंने DSP चेंज कर दिया है, ये चेंज कर दिया है। मैं बोला सर कुछ भी हासिल नहीं हुआ इतनी चीज़ें देने के बाद। उसके बाद मैं IG साहब से मिलता हूँ मेरे परिवार के साथ 11/8 को। IG साहब कहते हैं 10 दिन के भीतर मैं ये बता दूंगा तेरी बेटी जिंदा है या मर रही है तो उसकी डेड बॉडी मैं आपको दे दूंगा। मैं ठीक है सर, आपसे हमें यही उम्मीद है, क्योंकि सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप बेटियों का मार रखी है, बेटियों का मर्डर कर रखा है, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद कोई आया, मैं कुछ जवाब नहीं मिला। 23/8 को मैं दोबारा एसपी साहब के जाता हूँ। एसपी साहब बोले भाई तू अपना बयान लिखवा दे। मैं बोला जी बयान क्या लिखवा दूँ, मेरे साथ 8 साथी और थे, मैं अकेला नहीं था। मैं बोला साहब ये 8 साथी मेरे और आए हुए हैं, एक बार हमारी तो सुन लो। बोला बताओ क्या कहना चाहो। एक नंबर का जिक्र और कर रहे थे आप। हाँ। कि वो नंबर कहीं ना कहीं पे उन व्यक्तियों के पास में मिले हुए हैं जो पहले क्राइम कर चुके हैं। हाँ कुछ बिल्कुल, ऐसा सीन क्या हाँ। 2 प्रोफेशनल है किलर हैं, अमित के 2 साथी हैं, अमित ने खुद बताया है, स्वीकार कराया है। बोला ये सिंगापुर रहते हैं, उनके जो नंबर हैं वो उसकी कॉल डिटेल में आए हैं। वो कॉल डिटेल हमने पुलिस को उपलब्ध करा दी और पुलिस से प्रार्थना करी कि भाई आपके पास तो साइबर सेल है, आप हमसे क्यों सबूत मांग रहे, आपके पास तो सारे सोर्सेज हैं, हमें तो दोबारा आप पड़ताल ना कर रहे हो, हम कौन होते हैं भाई, हम साइबर सेल से ऊपर है, आप खुद इन्वेस्टिगेशन करिए, हमारे क्यों विश्वास करते हैं। लेकिन पुलिस ने वहाँ से टस नहीं मुझसे हुई। पुलिस प्रशासन, पुलिस बिकी हुई है, सब सारे अधिकारी इन्वॉल्व है। हमें न्याय चाहिए, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आपकी बातचीत हुई IG साहब से हम पहले बात हुई थी, आज दोबारा मिल रहे हैं और यही प्रार्थना करेंगे, अब यही अपील करेंगे जो दोषी है उनको आप गिरफ्तार करो और मेरी बेटी की निष्पक्ष जांच हो। अगर मर गई तो हमें न्याय चाहिए, डेड बॉडी दो, हमें बताओ कि कैसे मरी, क्यों मरी, किसने मारी, उन लोगों को गिरफ्तार करो और हमें न्याय दो। और सरकार जिस नारे के साथ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर आप कलंक लगा रहे हो, उसको ये सिद्ध करके दिखाओ कि वास्तव में सरकार बेटी बचाने का काम कर रही है। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। तो आप ये बताइए 4 साल पहले शादी हुई थी, क्या शुरू में ही अनबन होने लगी थी? जो मामला आप ज़मीन का बता रहे हैं, ज़मीन का रोड़ा है, तो क्या मतलब शादी के बाद से ही संबंध खराब होने लगे थे क्या पति पत्नी के आपस में? नहीं सर, लगभग 1 साल से संबंध ज़्यादा खराब थे, पहले कोई संबंध खराब नहीं थे, बिल्कुल गुड संबंध थे। लेकिन 1 साल से जब तक इसका अनैतिकता की तरफ अमित का वो ध्यान था, पूरा परिवार, हमारा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित था। हमने पंचायत भी करी, समझाया भी, उसने मंजूर भी किया मैं गलत हूँ, पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगी पंचायत में। इसके ताऊ पटेल भी आया, उन्होंने बोला मैं गारंटी लेता हूँ आगे ये नहीं करे। आपके साथ काफ़ी सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ पर हैं, अब आप जाकर के अगर उनसे बात करते हैं परिवार से, लड़के के परिवार से, तो वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं आप? नहीं सर, जिन लोगों ने मेरी बेटी मार दी पुलिस से जाँच करो, हमें बताओ भाई क्यों मारी, कैसे मारी, किसने मारी, हम उन लोगों से क्या बात करें। उन्होंने आज तक हमारा सहयोग ही नहीं करा, उन्हें सूचना भी नहीं दी, तो हम उन लोगों से क्या हथियार, वो हत्यारे हैं मेरी बेटी के। हमें न्याय चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए, मार दी तो हमें डेड बॉडी चाहिए। 2 महीने से बेटी का कोई सुराग नहीं है और आपको ये आशंका है कि उसको मार दिया गया है? बिल्कुल आशंका नहीं, 100% मेरी बेटी को मारा गया है, उन लोगों ने प्री प्लान से मारा है और पूरा परिवार इन्वॉल्व है, जिसमें अमित, उसका ताऊ पटेल, उसका भाई बड़ा मुनीस, मामा नरेश, माताजी और उसका बहन ओया शामिल है। ये चीज़ें कॉल डिटेल से प्रूव भी हो चुकी है और अब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उन लोगों को गिरफ्तार करे
और मेरी बेटी के हत्यारों को सजा दे। तो हिसार पुलिस से, एसपी से, डीआईजी बलवंत सिंह राणा जी से अब क्या अपील करना चाहेंगे और क्या उम्मीद लगती है पुलिस प्रशासन से आपको? पुलिस प्रशासन बिल्कुल मिला हुआ है, एसपी तक बिका हुआ है, और आईजी साहब से हम प्रार्थना करते हैं, आईजी से हमें उम्मीद है कि ये अपर अधिकारी हैं तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, चाहे कोई हो, कितना बड़ा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बस सिर्फ न्याय की उम्मीद के लिए हम आईजी के पास आए हैं और हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है, आईजी साहब से उम्मीद है। क्या सरकार ये क्या अपना ये नारा लगा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या बेटी बचाए? बेटियां मर रही हैं, कोई न्याय नहीं है, प्रशासन मिला हुआ है। हमारे को न्याय चाहिए, तो हम आईजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे अपने खुद के समाज को, बैरागी समाज को एक न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बैरागी समाज से सामाजिक संगठन, जो इनकी बेटी जो है लापता है पिछले 2 महीने से, और जो फादर है लड़की के, उनका कहना है कि हमारी बेटी को मार दिया गया ससुराल वालों द्वारा, और मामला कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर पहुंचता नजर आ रहा है। आईजी तक को गुहार लगाने ये आए थे, फिलहाल आईजी मिले नहीं, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है इनको। साथ में इन्होंने एक नारा भी दिया कि भाई हरियाणा सरकार जब कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसी प्रदेश के अंदर जब बेटियों को मारा जा रहा है तो ये नारा सफल कैसे? ये अपडेट आप देख रहे थे हिसार के आईजी चौक से, जो फवारा चौक के पास है। फिलहाल आप देख सकते हैं बैरागी समाज पूरा यहाँ पर एकत्रित है। फिलहाल जो अपडेट आप देख रहे हैं आईजी चौक से, मैं मोहित कुमार लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।